आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आपके इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉइंट नंबर जो है 12 हो चुका था। पॉइंट नंबर 12 देखिए क्या करें हम लोग पढ़े थे। पॉइंट नंबर जो 12 पढ़े हुए थे वे क्या था हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ये क्या होता है ऐसे फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर हमारा जीरो होता है तो ऐसे दोस्तों को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी यदि आप डिवाइड करते हो और आपका जो है रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो आ जाए तो ऐसे जगह हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। और यही ठीक उसका उल्टा क्या कह रहा है रिकरिंग फ्रैक्शंस को। ऐसे फ्रैक्शंस या जब आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हो इट्स कैन नेवर बी ए रिमाइंडर जीरो। ऐसा नंबर जो कभी भी जीरो ना आता हो यदि कभी भी रिमाइंडर उसका जीरो ना आए तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रिकरिंग फ्रैक्शंस। ओके अब उसके बाद देखिए क्या लिखे है पॉइंट नंबर 14 और ये वही चीज दिया है सेम। अब उसके बाद देखिए 15 देख लीजिए 15 यहाँ क्या लिखा है द डेसिमल ऑफ द इरेशनल नंबर। जो आपके डेसिमल जितने भी एक्सप्रेस किए रहेंगे इरेशनल नंबर को वे भी हमारे क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में ही इन्वॉल्व रहेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर हम लोग बात करेंगे आपसे क्या 16। पॉइंट नंबर 16 क्या कह रहा है एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। देखिए कोई भी रियल नंबर हो चाहे कोई भी नंबर दे रखा हो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी नंबर्स रहेगा रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक यूनिक लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बट वे क्या हो हमारा रियल नंबर हो और वे दर्शाने के लिए हम लोग क्या किसका यूज करेंगे मेरे भाई ए प्लॉट लाइन जो है उसको यूज करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को दिखाएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 17 भी वही दिया है सेम चीज। अब देखिए अब लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 18 को। पॉइंट नंबर 18 देखिए क्या दिया है पॉइंट नंबर 18 क्या लिखा है क्या इरेशनल नंबर्स इज लाइक √2। यदि हम बात करें √2 का √13 और √3 √5 √7 एंड सो ऑन इज लाइक √n। यदि कभी भी हम इरेशनल नंबर तो उसको बोल सकते हैं जैसे मान लो रूट हमारा 13 है क्या √13 किसी के स्क्वायर रूट है नहीं है ना तो ये हमारा क्या है दिस इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर इसको आप बोल सकते हैं मेरे भाई। ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट करने पर जिसका स्क्वायर रूट आसानी से हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बट ऐसे पॉजिटिव नंबर जो इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और एक बात और ध्यान देना मेरे भाई यदि हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ही लगा के हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अदरवाइज रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपको ये पता है कोई एक हमारा बेस है और ये इसका एक हाइट है ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया। आपको पता है क्या ABC तो हमारा ये 90 डिग्री होगा और जैसा कि अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पहले ही बताया गया था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर होगा। तो आपको पता चल जाएगा ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा √2 होगा। ऐसे जगह पे हम लोग पहला ग्राफ बना भी चुके हैं √2 का। ये इसकी रेडियाई हो जाएगी जब इसका ग्राफ करेंगे हम लोग प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा √2 का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ बनेगा वो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी जैसा क्वेश्चंस आपको बताई जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या पॉइंट नंबर 18 देखिए हो चुका है इधर। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आल्सो सिलेबस के लिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया था पिछले क्लास में। अब उसके बाद मेरे भाई ये देखिए इसमें क्या लिखा है इस तरीके की जो साइन होता है उसको हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं इसको देखिए जो साइन होता है दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए जैसा कि हम लोग एक्सपोनेंट पावर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे बट इधर ध्यान दीजिएगा रूट ऑफ जैसे क्या लिखा है मेरे भाई √AB इज इक्वल टू आप इसको क्या लिखोगे √A इंटू √B भी लिख सकते हैं। और इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आप जैसे जानते हो कि इसका होता है कि √6 मैंने मान लो कोई नंबर ले लिया मेरे भाई √6। अब मैं आपसे बोलूँ कि √6 को 2 इंटू 3 करो तो ये बताओ √2 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं। यदि आप इसको सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई अल आप सॉल्व भी करेंगे तो आपको क्या पता चला √6 पता चल गया। इसका मतलब इस तरीके से भी स्प्लिट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए इस तरीके को आप क्या लिखोगे रूट में A/B इज इक्वल टू रूट में A/B के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो A/B इज इक्वल टू √A/√B लिखेंगे फिर भी इसका मतलब पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा √AB लिखा जा सकता है।
अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आपको ये पता है कि रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी दिया मेरे भाई। इसका मतलब आपको ये भी पता चल गया रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड ऑल्सो माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब ए, और यहाँ क्या हो जाएगा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका फार्मूला यूज करेंगे मेरे भाई। ये फार्मूला के डिपेंड पे नहीं था ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो फार्मूला पे ही डिपेंड था, बट इसको हम लोग ईजी तब बनाया जब हम लोग के दिमाग में क्या था, फार्मूला को हम लोग सेट किए हुए थे। चलिए अब उसके बाद देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये इजी तो है बट इजी तभी होगा, ये इजी बनाने के लिए हम लोग को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पता है जब से हम लोग मेहनत करेंगे नहीं तब से सफलता हम लोग का कदम नहीं चूमेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, इसको देखिए, रूट ब्रैकेट में ए प्लस रूट ऑफ बी एंड इसका दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी। देखिए अब आप लोग देख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी के अलग डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा मेरे भाई। जैसा कि आप लोग को ये भी पता है हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि रूट ऑफ ए, नो सॉरी, ए प्लस रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में दिया है ए माइनस रूट बी। जैसा कि आपको पता है कि ए प्लस बी और ये हमारा ए माइनस बी, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी माइनस बी तो कुछ इसके फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, और बी स्क्वायर का मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो से रूट हट गया तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाना होगा। अब इसमें देखिए रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एंड ऑल्सो प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2a इंटू बी, ये आप लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर को जो रूट हट जाएगा तो a प्लस बी और ये प्लस 2 ऑफ रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है, देखिए कुछ बच्चे सोचते होंगे कि स्किप करके देखें ताकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बता दें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको स्किप करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको कहाँ भरनी पड़ जाएगी, जब आप बड़े लाख लाख रुपए लगा के कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 25 देखिए, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोग इंपॉर्टेंट इसको बनाए नहीं, ये पहले से भी था। क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द रेडिकल साइंस फ्रॉम द डेनोमिनेटर। इसका मतलब समझ लीजिए एक लाइन की बात है, जैसे मान लो दिखा है 2 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये रहा, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप डेनोमिनेटर में रूट हटाना चाहते हैं, हालांकि हटाना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। जैसे क्या लिखा है मेरे भाई, रूट 3 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1, -1 अपॉन रूट 3 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में रूट 3 -1, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी या माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हो क्या 2 रूट ऑफ 3 -1 और अपॉन क्या हो जाएगा 3 -1, यानी आप लिख सकते हो मेरे भाई कि 2 रूट ऑफ 3 -1 और अपॉन हो जाएगा 2 से 2 कट गया, आखिर बचा क्या, रूट 3 -1 आया मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 25 को एकदम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ये पॉसिबल तब होगा जब हम लोग रिमाइंडर को, जब हम लोग का डेनोमिनेटर में रूट दिया हो तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। अब देखिए पॉइंट नंबर 26 क्या दिया है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फैक्टर फ्रॉम द यूज लाइक द डेनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन फैक्टर। ये आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जो रेशनलाइजेशन करेंगे किसको देख के करेंगे, डेनोमिनेटर को रूट हटाने के लिए करेंगे। और ये जो रूट में दिया रहता है साइन नीचे डेनोमिनेटर में जो साइन दिया रहेगा प्लस उसका ठीक अपोजिट से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे यानी क्लास 10 और क्लास 11 में जाएंगे तो ये रेशनलाइजेशन का नाम हट के क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं, कॉन्जुगेट। ओके चलिए अब उसके बाद देखिए मेरे भाई आगे देखिए अगला पॉइंट बस वही सेम चीज़ें है जैसा कि आप लोग को बताया है कि रूट ए नीचे दिया तो रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा जो बचेगा अगला पॉइंट ये आप देख सकते हैं। ये पॉइंट आपका कुछ बचेगा 1 अपॉन रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए अपॉन रूट ए, आखिर बचेगा क्या रूट ए अपॉन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें दिया प्लस में दिया रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे भाई। ओके
अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किससे, एक्सपोनेंट। यदि हम बात करें आपको एक्सपोनेंट एंड पावर, तो ये सब चीज़ें को आपको पता है कि नीचे का जो होता है बेस होता है, ऊपर जो होता है नोटेशन लाइक एक्सपोनेंट। और इसमें क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ। जैसे मान लो ए की पावर दिया है 4, तो बेटा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो आपको पता चल गया ए की पावर 4 है। बात समझ में आ रही है। ठीक उसी प्रकार से आपको पता चला 2 की पावर 3 दिया है, तो 2 इंटू टू इंटू टू, कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल गया कि दिस इज कॉल्ड क्या, एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड अ बेस। ओके, और इसका एक अलग कंपटीशन का नाम होता है, जिसको हम लोग कंपटीशन देने जाएंगे CHS का या किसी भी इंट्रेंस का देने जाएंगे, तो उसमें मेरे भाई क्या बोलेगा, उसमें बोल देगा आपको नोटेशन। नोटेशन निकालने के नाम पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। थोड़ा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, टाइम को बर्बाद ना करो, जो इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं। अब देखिए क्या ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसका कुछ अपना रूल होता है मेरे भाई। यदि सारे लॉ आपके दिमाग में कंफर्म है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हमारे डिपेंड रहेंगे। ये अगला एक्सरसाइज पे जो आप करेंगे RS अग्रवाल की किताब से करेंगे, या हमारे सीरीज से आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ों देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या दिखा, यदि ए और बी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपको पता है एम और एन हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तब इसके लिए देखिए क्या दिया है, जैसे बेस सेम है, तो पावर क्या होगा मेरे भाई, जुट जाएगा। जुट जाएगा बोले तो ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए डिवाइड के जब साइड होगा, तो हमारा बेस सेम होगा, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक पावर क्या होगा, एम माइनस एल हो जाएगा। ये हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से आपको पता है कि एक पावर यदि -1 दिया रहेगा, तो ये जब इसके नीचे वन, जब ये ऊपर नीचे जाएगा, तो ये जो माइनस लिखा है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ आपको पता है क्या, जब बेस हमारा कुछ अलग दिया हो, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन भी लिखा जा सकता है, यानी ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन भी लिखा जा सकता है। उसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए, यदि a अपॉन बी के पूरे पावर n दिया है, तो एक पावर n अपॉन बी की पावर n भी लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। इसमें बिल्कुल आपको लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर देखिए, यदि मैं बात करूँ 7 का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। यदि एक पावर m अपॉन n दिया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं एक पावर m और पूरे का पावर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन l, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे एक पावर m अपॉन l आएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 का। पॉइंट नंबर 8 का मतलब क्या दिया है, यदि आपको पता है ए की पावर 0 दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ये अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में आते हैं मेरे भाई, इसलिए आपके दिमाग में ये सब चीज़ें सेम होना चाहिए, सेट होना चाहिए। क्या ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। शायद लगता है पिछले क्लास में नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाए हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखता हूँ क्या दिया है, थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए एक्सरसाइज पे डिस्कस किया जाता है। ओके, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, जो कि हम लोग क्लास 9th का जो ये चैप्टर है मेरे भाई, इसको हम लोग सॉल्व कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए थोड़ा सा टाइमिंग तो लगता है खुलने में, बट आज हम लोग कंप्लीट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये रहा सेकंड एक्सरसाइज। ओके, चलिए चलिए ये रहा।
ओके अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का है ये। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कस कर रहा है और जस्टिफाइज योर आंसर, मतलब उसमें कुछ आप अपना तर्क वितर्क भी बता सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या पॉसिबल है जिसकी वजह से यदि ये ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है, क्या आपने सोच के इसको आंसर आपने बताया कि ट्रू है फॉल्स है, कुछ इसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसमें देखिए सिंपल सी बात दिया है, क्या आपके जितने भी इरेशनल नंबर है क्या रियल नंबर है। मेरे भाई आप बोल भी क्या सकते हो, जरा इसको ध्यान दीजिए, क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। आप इसको जो ट्रू लिखेंगे और क्यों लिखेंगे ये भी आपको बता दें कि आपको पता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि ये रियल नंबर इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या, रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके मेरे भाई, इसलिए ये सही है क्योंकि इसमें से क्या है, रियल नंबर हमारा जो है इरेशनल नंबर से कोई एक हो पाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा फर्स्ट वाला सही रहा है, बिकॉज दिस इज ट्रू। ओके चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है भाई, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस इज द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो उससे मैटर नहीं कर रहा है, बट ये समझिए क्या लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द रूट ऑफ एम। बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, और ये इसलिए गलत है, इसका रीज़न समझ लीजिए। क्या ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर है। एक बात बताओ कि जितने भी पॉइंट हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई भी नंबर लाइन है, कोई भी, इसमें सीधे सीधे लिखा है कि एवरी पॉइंट, ये लाइन आप जरा देखिएगा एक बार अच्छे से, क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन के, क्या रूट ऑफ एम की फॉर्म में, बिल्कुल नहीं, वो किसी के भी फॉर्म में हो, नंबर लाइन हमारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है मेरे भाई, ये क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, बिल्कुल गलत। ये गलत क्यों है इसको देख लीजिए। ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और ये फॉल्स क्यों हो जाएगा, अब इसको जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। फॉल्स इसलिए हो जाएगा, आपको पता है कि ये जो पॉइंट है हमारा, वी आर रिटन बाई इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रियल नंबर। क्योंकि आपको पता है, अभी हमने जस्ट बताया था कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ मेरे भाई दिया है क्या, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर, रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके सो हमारा आंसर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा है क्या मेरे भाई, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। ये देखो पहले गलत दे दिया और क्वेश्चन बाद दिया, बोल रहा है क्या बता सकती हो कि जो पॉजिटिव हम लोग स्क्वायर रूट कोई भी नंबर्स लेंगे क्या वे इरेशनल होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, मान लीजिए सपोज दैट, आगे क्या लिखे, गिव द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज द रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो मैंने दे दिया रूट ऑफ 4 ले लिया, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया ना। हमारा 2 क्या है भाई, 2 इज नेचुरल नंबर। भाई 2 हमारा नेचुरल नंबर है, ये देख लीजिए आप। तो ये बताइए हमने इसको क्या लिया, ये डायरेक्ट बोल रहा था क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। इसका आंसर क्या होगा, नो, यानी फॉल्स है, ये गलत बोल रहा है ये। क्यों, क्योंकि 2 हमारा नेचुरल नंबर है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर लेके आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यदि परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, ये
अभी तक देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होता है अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं नंबर लाइन। आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो ये बहुत सिंपल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को काट नहीं सकता मेरे भाई, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखिए जैसे क्या लिखा है √5, यदि मैं बात करूँ √5 का तो आप एक बात बताइए, पहले हम लोग सिंपल चलते हैं ना, एक क्वेश्चन अपने मन से लेता हूँ। इसको याद करिए, अभी हमने जस्ट पढ़ाए थे कि इसको जब भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही हम लोग बोलते थे ना, क्या बोलते थे कि AC² इज इक्वल टू मेरे भाई क्या होगा, AB का स्क्वायर एंड ऑल्सो प्लस BC का स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसी के पैटर्न पे होगा भी ये क्वेश्चन। अब देखिए जैसे मान लो मैंने ले लिया √2 का निकालने के लिए, एकदम सिंपल तरीका समझो। अच्छा तो क्या 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यदि मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मान लिया हमारा ये क्या है, ये हमारा 1 है सिंपल, और ये भी हमारा क्या हो गया 1 है, हो गया 1 हो गया। अलाप 1 लिए हुए हैं, यदि आप यहाँ 1 लिए हुए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लैंट हाइट यानी हमारी हाइट हो जाएगी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो इतना √2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे √2 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ प्रोटेक्टर कंपास का यूज करके थोड़ा सा 90 डिग्री को क्रॉस करेंगे, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और यहाँ हमारा रेडियाई, यहाँ से आप जो है कंपास का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर से कुछ इस तरीके से आप क्रॉस करेंगे, जैसे क्योंकि रेडियस है और रेडियस हम लोग का सेम होगा, तो रेडियस आप इस तरीके से लेके इसको ऐसे तरीके क्रॉस करेंगे, कुछ ऐसे करके इस तरीके प्लॉट करेंगे, तो आपको पता चल गया कि जो पॉइंट जीरो है और ये पॉइंट जो हमारा 1 है और ये पॉइंट जो 2 है, तो इस जगह पे जो डेसिमल हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड √2। इस तरीके से जो प्लॉट डायग्राम होगा ये हमारा पता चल गया कि √2 का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जैसे मान लो √5 दिया है, एकदम सिंपल सा तरीके से समझिए, √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए। यदि मैं बोला आपसे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यदि मैं आपसे बोला चलिए यहाँ डायग्राम लेते हैं, 0 ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है मेरे भाई 5, कुछ इस तरीके से बढ़ा दीजिए। अभी क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, तो ये बताइए √5 इज इक्वल टू, आपको पता होगा क्या पता था कि ये हमारा 4 है और प्लस 1 है, ठीक है। यदि मैं इसको बोलूँ आपसे सबसे पहले 2, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हमारा 2, ये हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, यानी मैंने इसको वर्टिकल लाइन लिया और ये हमारा क्या 90 डिग्री है, ये आपको पता है ऑलरेडी, और मैंने यहाँ से इसको मिला दिया कि ये मेरी हाइट है, यानी मैं ज़मीन पे था और मेरा छोटा वाला भाई कहाँ है, छत पर है। तो मैं उसको जब देखूंगा तो ये मेरा आई कांटेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, तो मैं उसको देख सकता हूँ कि कौन से फ्लोर पे मेरा भाई छोटा वाला खड़ा है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 2। अब उसके बाद देखिए अब आपने क्या किया, आपको पता है कि ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 2 का स्क्वायर, ये हमारा 1 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, √5 का रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात बताओ, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस आपने लिया है, यहाँ आपने इसको 90 डिग्री है। अब यहाँ से जो हमारा कंपास और प्रोटेक्टर का यूज़ करके आप यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये हमारा रेडियस है, और रेडियस से इसको जब आप कंपास से इसको यूज़ करके आप काटेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, कुछ हमारा इस तरीके से प्लॉट होगा डायग्राम। जो इस तरीके प्लॉट डायग्राम होगा मेरे भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, ये होगा ग्राफ। इस तरीके क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से आपको डायग्राम प्लॉट करना है। जैसे मान लो √10 दिया है, एकदम सिंपल √10 दिया है। अब √10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, और सिंपल सी बात है आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सी बात है कि आप इसको यूज़ करेंगे इस तरीके का लाइन, 3 0 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे पूछा है 3, तो 3 पे यहाँ डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई 1 या, अब उसके बाद यहाँ जो ग्राफ होगा आपका 3 का हो जाएगा और यहाँ 1 का हो जाएगा मेरे भाई। इसको सॉल्व करेंगे, प्रोटेक्टर का कंपास का यूज करके यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से आपको कट करना होगा। कट करने के बाद कुछ आप इस तरीके से मिला देंगे, तो आगे का ग्राफ कितना हो जाएगा, √10 हमारा बन जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? यदि समझ में आया होगा तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपके क्लास में बताई जाएगी, ये आप लोग को घर से भी करके आना है। और जिनको नहीं समझ में आएगा विजुअल लाइक, जो जिनको भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा वो हमारा क्या करेंगे, हमको कमेंट करेंगे। ओके, आज का क्लास जो है ख़त्म रहा आपका एक्सरसाइज 1.2। अब आपको मिलता हूँ मैं 1.3 नया क्लास के साथ। इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे बट जो है एक्सरसाइज 1.3। ओके, और जो भी दिक्कत होगी स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है ग्राफ में प्रॉब्लम होगी तो ग्राफ आपको और अच्छे से बताऊंगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, सी यू।